स्टूडेंट आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का स्टार्ट लेने लगे हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। कहते हैं कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था आर्थर कैले। आर्थर कैले ने 1858 में एक थ्योरी दी थी और उस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। इस थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस की बुनियाद पे मैट्रिक्स का आगाज़ हुआ, मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो कोई भी स्टूडेंट एमसीक्यूज आ सकता है कि मैट्रिक्स की बुनियाद किसने रखी या मैट्रिक्स को डिफ़ाइन किसने किया, तो आर्थर कैले आते हैं। आर्थर कैले ने अब कैसे डिफ़ाइन किया या उन्होंने कैसे बताया, तो इस बात को हम सबसे पहले देख लेते हैं। स्टूडेंट आपको पता है इक्वेशन किसको कहते हैं? अगर हम सिर्फ इक्वेशंस की बात करें तो आपको पता है इक्वेशंस हमारे पास कुछ इस फॉर्म में होती हैं। ये एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट के इक्वेशन की दो साइड्स होती हैं और वो आपस में बैलेंस होती हैं। बैलेंस का मतलब क्या, वो दोनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो ये इक्वेशन है। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए उसने एक मेथड निकाला, उस मेथड को बोलते हैं हम मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरह मैट्रिक्स का आगाज़ हुआ। अब अगर सिर्फ एक मैट्रिक्स होगा तो उसको बोलेंगे मैट्रिक्स, अगर एक से ज़्यादा होंगे तो इसको बोलेंगे मैट्रिसेस। तो इसका मतलब है इसके दो नाम हुए, मैट्रिक्स या फिर मैट्रिसेस। तो अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। आर रेक्टेंगुलर अरे आर अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0, 1, 2, 3, 4 and 7 such as and then enclosed by brackets is said to form a matrix। तो क्या कहते हैं, एक रेक्टेंगुलर अरे है, रेक्टेंगल। अब देखिए रेक्टेंगल की इस तरह की शेप होती है, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर। अब अगर रेक्टेंगुलर अरे का मतलब क्या कि अगर नंबर हैं और उसको रेक्टेंगल में एक सीक्वेंस से रखा गया है, या फिर a फॉर्मेशन बनाना ऑफ अ कलेक्शन इकट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स की कलेक्शन का इकट्ठ बनाने को भी हम कहते हैं कि कैसे, जैसे ये नंबर हैं। सबसे पहले स्टूडेंट रियल नंबर्स की अगर बेसिक डेफिनेशन देखें तो हम कहते हैं यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। लेकिन स्टूडेंट आप इस तरह याद रखें कि इस दुनिया में मौजूद सारे नंबर जो मौजूद हैं, जो रियलिटी में, जो हकीकत में एग्जिस्ट करते हैं, उनको रियल नंबर्स कहते हैं। अब स्टूडेंट ये हम ले लेते हैं कि ये हमारे पास नंबर हैं और उनको इस तरह लिखा गया है 1, 3, 4, 7, 2, 0 और फिर इस ब्रैकेट में उनको इनक्लोज कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो ये एक मैट्रिक्स बन गया है। वो कहते हैं कि ये अब एग्जाम्पल है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, एक मैट्रिक्स कहलाता है। वो कहते हैं कि अगर आप एक सिंगल मैट्रिक्स लेंगे तो उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, लेकिन इसका जो प्लूरल आता है, प्लूरल क्या, एक से ज़्यादा, उस मैट्रिक्स का क्या होता है, मैट्रिसेस कहलाता है। अब स्टूडेंट ये तो इसकी डेफिनेशन थी। अब देखते हैं कि हम कैसे इसको डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले क्या कहा कि हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास जो नंबर हैं, ठीक है स्टूडेंट, वो नंबर हैं हमारे पास 3, 5, 7, 8, 9, ठीक है। ये हमारे पास सपोज कर लेते हैं कोई भी नंबर हैं और इनको अब हम मैट्रिक्स में लिखते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट सामने लगाएं, फिर अब हमने नंबर्स को लिखना है। तो 3, 5 है, फिर हम कहते हैं 7, 8 है, ठीक है। हम 0 भी ले लेते हैं और 0 and 9 है। तो ये हमने सपोज कर लिया है। क्या करना है, नंबर्स को इन ब्रैकेट्स में क्लोज कर दें और एक रेक्टेंगुलर अरे बन जाए। अब आप देख सकते हैं ये एक रेक्टेंगल बन गई है, ठीक है। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ये तो बात होगी स्टूडेंट मैट्रिक्स की। अब मैट्रिक्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले वो कहता है मैट्रिक्स को आप कैपिटल नंबर्स से, लेटर्स से डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर से क्या कि सपोज कर लें हमने कह दिया ये हमारे पास मैट्रिक्स है ए, तो जब भी मैट्रिक्स का नेम होगा वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होगा। इसके बाद आती है स्टूडेंट, अगर हमारे पास ये जो इसकी हॉरिजेंटल लाइन है, इन हॉरिजेंटल लाइंस को हम रोज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोज़ बोलते हैं। और इन वर्टिकल लाइंस को, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं,
इनको हम कहते हैं कॉलम। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इनको कहेंगे हम कॉलम। एक ये बात होगी। और रो के लिए हम कहते हैं कि जैसे सपोज करें ये हमारे पास है रो 1, ये सेकंड रो है तो ये R2 होगी, और ये हमारे पास होगी R3, और कॉलम क्या होंगी? ये C1 एंड C2। तो इस तरह इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट क्या पढ़ा कि सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है, नंबर्स को अरेंज करना और ब्रैकेट्स में उनको क्लोज करने को हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल लेटर क्या? ए हो सकता है, बी, सी, एक्स, वाई, जी हो सकता है, कोई भी लेटर है लेकिन वो कैपिटल फॉर्म में होगा। इसकी हॉरिजेंटल लाइन, इनको क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल लाइंस। ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं ये रोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये जो वर्टिकल लाइन है अमूल फॉर्म में है, इनको कहते हैं कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं और आर से रो को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही स्टूडेंट बताया गया है आगे रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट पे जो आता है वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम इसको देखते हैं। स्टूडेंट जितने नंबर ऑफ रोज होते हैं और क्रॉस मल्टी नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। स्टूडेंट सपोज करते हैं हमारे पास ये जो एक कॉलम, ये एक जो मैट्रिक्स है, इसकी नंबर ऑफ जो रोज़ हैं, ठीक है, वो हैं m, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ रोज़। हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ रोज़ हैं, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं हमारे पास है नंबर ऑफ जो कॉलम हैं, उनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है n से। तो जब m क्रॉस n करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। वो मैट्रिक्स जो भी होगा उसका साथ क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा। जैसे स्टूडेंट सपोज करें ये है। अब इसका अगर आपने ऑर्डर लिखना हो, इसका ऑर्डर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या कहलाएगा? जितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं, नंबर ऑफ रोज़ कितनी हैं? 1 2 3। नंबर ऑफ रोज़ कितनी है? 3 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम 1 2, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए? 2। तो ये क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को क्या से हम इस डिफाइन करते हैं? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। क्या कहलाते हैं? एक मैट्रिक्स में नंबर, तादाद किसकी? रोज़ की और कॉलम्स की। स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर, उसके ऑर्डर को स्पेसिफाई करती हैं। मतलब क्या कि एक मैट्रिक्स की जितनी नंबर ऑफ रोज़ होंगी और कॉलम्स होंगे वो उसका ऑर्डर होगा। इफ़ अ मैट्रिक्स m, सपोज करते हैं एक मैट्रिक्स हमारे पास m है, हैज़ m रोज़, जिसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी हैं? m है, एंड n कॉलम्स, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? n। देन m इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? m बाई n या m क्रॉस n। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्टूडेंट ये एग्जाम्पल बताए गए हैं, आप इस एग्जाम्पल को देखें। ये एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है। देखिए क्या है? m इज़ इक्वल टू 1 2 3 1 0 2। अब इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी हैं? नंबर ऑफ रोज़ मैंने क्या बोला? हॉरिजेंटल लाइंस। ये हॉरिजेंटल लाइंस क्या कहलाते हैं? नंबर ऑफ रोज़ हैं, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास? वर्टिकल लाइंस इसके कॉलम हैं। तो नंबर ऑफ रोज़ कितनी हुई? 1 एंड 2, और कॉलम कितने हुए? 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2 बाई 3, नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें 2 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं? 3, तो 2 बाई 3 आया, सिंस इट हैज़ 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। सेम स्टूडेंट नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि एक मैट्रिक्स है n, मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अब आपने याद रखना है। अब आप देख सकते हैं हॉरिजेंटल लाइन 1 2 3, 3 हॉरिजेंटल लाइन हुई। R1 बोल दें, R2 एंड R3। वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल लाइंस क्या कहलाती हैं? कॉलम C1 C2 C3। इसका मतलब हुआ इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 बाई 3, 3 क्रॉस 3। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी हैं? 3, और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 हैं। सेम स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल है P इज़ इक्वल टू 3 2 5। अब आप देख सकते हैं इसमें हॉरिजेंटल लाइन तो एक है और वर्टिकल लाइन कितनी है? 1 2 3।
तो इसका क्या ऑर्डर होगा, 1/3 नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ तक स्टूडेंट अगर आपको समझ आ गई है तो नेक्स्ट अब हम जाते हैं कि ये जो मैट्रिक्स आते हैं, ठीक है, ये कब इक्वल होते हैं, कब ये बराबर में आते हैं, ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल कब आती हैं, दो मैट्रिक्स ऐसे कौन से हैं जब वो इक्वल आ सकते हैं। तो अब हम वो पढ़ते हैं इक्वल मैट्रिसेस। लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस, कहते हैं कि दो मैट्रिक्स हमने सपोज कर लिए, एक ए है और एक है बी। देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी, हम कहते हैं कि ए तभी बी की इक्वल होगा एंड डिनोटेड और जाहिर किया जाएगा बाय ए इज़ इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़, तभी द ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। देयर कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज आर इक्वल। इंट्रीज की बात स्टूडेंट अभी हमने नहीं की कि ये जो मैट्रिक्स होता है इसका ये जो हर एलिमेंट है, 1 जैसे एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 3, ये इस मैट्रिक्स की एलिमेंट्स भी कहलाते हैं और इसके अलावा इसको एंट्रीज भी कहते हैं। अब ये क्या कहलाएगी, एंट्री कहलाएगी। सेम इनको एंट्रीज भी कहते हैं और एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो क्या हुआ, इक्वल मैट्रिक्स की फर्स्ट कंडीशन, ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड, उनके जो कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज हैं, उनके जो एलिमेंट्स हैं एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग मतलब एक दूसरे के मुतबादिल, वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, आप इस एग्जांपल को देखें। यहाँ पे है ए इज़ इक्वल टू 1 3 -4 एंड 2 एंड बी इज़ इक्वल टू 1 2 + 1 -4 2 -2 आर इक्वल मैट्रिसेस। कैसे स्टूडेंट आप इसको देखें, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 तो वैसे, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, ठीक है, -4 वैसे ही, और नीचे 4 -2, 4 -2 क्या हो जाएगा, माइनस करें तो 2 आ गया। आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स और ये इक्वल हैं। कैसे, पहले हम इनका ऑर्डर चेक करते हैं। हॉरिजेंटल लाइन 2 हैं, वर्टिकल लाइन 2 हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 × 2 इसका क्या हुआ, ऑर्डर हुआ। इसका ऑर्डर चेक करते हैं, हॉरिजेंटल लाइन 2 है, वर्टिकल लाइन 2 है, तो 2 × 2 पहली बार ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, ये बात होगी। सेकंड, इनकी इंट्रीज 1 है, फर्स्ट इंट्री इसकी क्या है 1, दूसरे की देखें, दूसरे की भी इंट्री क्या है 1 है, इस फर्स्ट की 3 है, सेकंड वाले की देखिए वहाँ भी क्या है 3 है, तो इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज हैं वो भी क्या है, सेम है। तो इक्वल मैट्रिसेस कब होते हैं, दो मैट्रिसेस तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर और उनकी इंट्रीज इक्वल होंगी, सेम होंगी। सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। कहते हैं कि ये L है, एक हमारे पास मैट्रिक्स है 2 3 -1 2, फिर B है 2 3 -1 -2। वो कहते हैं आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस। कैसे, आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इसकी जो इंट्री है ये 2 है और यहाँ पे इंट्री है -2, तो इसकी इंट्री सेम ना होने की वजह से ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, L इज़ नॉट इक्वल टू M, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं हैं। अब स्टूडेंट हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 का स्टार्ट लेते हैं। हमें क्या पता चला है अभी तक, मैट्रिक्स का पता चला है, उसकी रोज और कॉलम्स का पता चला है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा है और इक्वल मैट्रिक्सेस पढ़े हैं। सबसे पहले क्या कहता है, फर्स्ट इसका क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्या करना है हमने, क्या कहता है स्टूडेंट कि आप मैट्रिसेस के ऑर्डर फाइंड करके दें। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देखते हैं स्टूडेंट, हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है वो है ए। देखें इसकी क्या एंट्रीज हैं, 2 3 -5 एंड 6। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इसकी हॉरिजेंटल लाइंस 2 हैं, वर्टिकल लाइंस 2 हैं, तो इसका ऑर्डर हम क्या लिखेंगे, 2 × 2। क्या मतलब हुआ, इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 × 2, 2/2। 2/2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके ऑर्डर को। सेकंड स्टूडेंट देखें बी, सेम इसका ऑर्डर भी वही है, 2 रोज हैं हॉरिजेंटल लाइंस और 2 इसकी वर्टिकल लाइंस हैं, तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा, 2/2। तो इसके ऑर्डर में हम क्या लिखेंगे, 2/2। तो आपने इसको लिखना कैसे है, कुछ भी नहीं करना स्टूडेंट, बस आपने इसका आंसर इस तरह लिखना है,
क्या है, ऑर्डर, मैं सबके पहले का लिख देती हूँ, ऑर्डर ऑफ कौन सा हमारे पास मैट्रिक्स है, फर्स्ट वाला ए, ठीक है। ऑर्डर ऑफ हम कहते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स है ए, तो ए का मैं क्या कहती हूँ कि ऑर्डर लिखती हूँ। ऑर्डर ऑफ ए कितनी है, नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं 2, तो ये इसका क्या है, आंसर है। ऐसे ही आपने सारी क्वेश्चंस का ऐसे ही ऑर्डर लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट वाला है सी, तो इसमें हॉरिजेंटल लाइन कितनी है 1, वर्टिकल लाइंस कितनी है 2, तो इसका क्या बनेगा 1/2 बनेगा। इसकी देखें, इसकी हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन 3 है, वर्टिकल लाइन 1 है, तो क्या आएगा 3/1 आएगा। यहाँ पे देखिए हॉरिजेंटल लाइन रोज कितनी हैं 3 और कॉलम्स कितने हैं 2, तो क्या आएगा 3/2। यहाँ पे देखें एक रो है और एक ही कॉलम है, एक ही हॉरिजेंटल लाइन और एक ही वर्टिकल लाइन है। यहाँ पे देखें तो 3 हमारे पास रोज आ रही हैं और 3 ही कॉलम आ रहे हैं, तो 3 × 3 आएगा। नेक्स्ट पे देखें 2 हमारे पास रोज हैं और 3 कॉलम हैं, तो 2/3 इसका क्या आएगा, ऑर्डर आएगा। नेक्स्ट पे क्या कहते हैं स्टूडेंट, वो कहते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कौन से मैट्रिसेस हैं जो आपस में इक्वल हैं, तो वो अब हमने बताने हैं। देखिए स्टूडेंट सबसे पहले आप ए को देखें, ए का क्या है 3। इक्वल मैट्रिसेस कौन से होते हैं, जिनका ऑर्डर भी सेम हो और जिनकी कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज हैं, एक दूसरे के मुतबादिल इंट्रीज हैं वो भी सेम हो, तो ये 3 है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सबको ढूंढें, 5 माइनस शुरू करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा 3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी ए इज़ इक्वल टू क्या है, सी है, क्योंकि ए और सी के ऑर्डर भी सेम है और इंट्रीज भी सेम हैं। सेकंड वाला देखते हैं बी, बी क्या है 3 और 5। आप देखें 3 और 5 किसकी इक्वल आता है, सी के भी नहीं आता, एफ के भी नहीं आता, ई के भी नहीं आता, डी के भी नहीं आता, क्यों, क्योंकि 3 है इसकी फर्स्ट इंट्री और डी की फर्स्ट इंट्री क्या है 5, तो ये तो आपस में इक्वल नहीं है। तो फिर ये किसकी इक्वल है, आप देखिए ये आई के क्या है 3 + 2, 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं बी इज़ इक्वल टू क्या है आई है। इसी तरह स्टूडेंट सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। कैसे करने हैं कि जिनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होता है और सेकंड में जिनकी कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज एक दूसरे के मुतबादिल इंट्रीज सेम होती हैं वो इक्वल मैट्रिसेस कहलाते हैं।